सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो डेप्थ है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई लोन ही नहीं है भाई, लोन फ्री। ये कंपनी टोटली लोन फ्री है, आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए, कंपनी है ये टोटल एआई पे वर्क करता है। मतलब टोटली ये पूरा एआई पे डिपेंड है। मतलब एआई से इसका वर्क रिलेटेड है। अब किस किस चीजों में रिलेटेड वो समझ लो। ये काम करता है हमारे इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट्स में, उसके बाद हेल्थ केयर में, और इस सब में एआई प्रोवाइड करता है। अगर अभी तक आप लोग कंपनी का नाम गेस नहीं कर पाए हो तो मैं आपको बता दूं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के ऊपर। जी हाँ, इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट ₹0 का कर्जा है। मतलब बोला जाए तो ₹0 का लोन है इस कंपनी के ऊपर। और ये जो कंपनी है भाई, ये टोटली एआई पे वर्क करती है। मतलब बोल सकते हो ऑलमोस्ट एआई पे ही इसका काम चलता है। मतलब जो एडास सिस्टम होता है, जो भी सेंसर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी हॉस्पिटल में आज के दौर पे जो एआई मशीनें आ रही हैं, उसमें ये कंपनी एआई प्रोवाइड करती है। तो आइए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी इंडिया के टॉप ब्रोकिंग ऐप में। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस नंबर पे भी आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने टोटली पीडीएफ खोल लिया है, और ये जो पीडीएफ है ये मेरा खुद का बना हुआ पीडीएफ है, खुद का एनालिसिस है। यहाँ पर हम आपको स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। और आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, इसको इकोनॉमी किस हिसाब से इसको इकोनॉमी सपोर्ट करती है, क्या ये सच में आने वाला फ्यूचर है, क्या ये सच में एआई के साथ वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको जैसा कि पता है, अभी हमारा क्वार्टर 4 का सारे कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है। तो इस कंपनी का क्या रिजल्ट रहा है वो देख लो। हमारे क्वार्टर 4 का अगर देखा जाए तो जो हमारा रेवेन्यू हुआ है वो हुआ ऑलमोस्ट 994 करोड़ का, जिसमें से उसका नेट प्रॉफिट है 220 करोड़। यानी कि ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 23% का यहाँ पे हम लोग को जंप देखने के लिए मिला है। अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑलमोस्ट 28% से यहाँ पे जंप हुआ है। फुल ग्रोथ की बात करें तो लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ही, ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है कंपनी में। बाकी अगर पीबीटी मार्जिन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपका 25.6% से ग्रो किया है, जो कि इंडस्ट्री का बेस्ट है। अब आ जाओ, अब ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो कंपनी है ये किस किस सेगमेंट में काम करती है, उसको समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक्स कार में वर्क करती है, तो इसका जो एलोकेशन है, जो उसका रेवेन्यू आता है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से, वो है 53 से लेके 55% तक। वही अगर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस की बात करें तो यहाँ से आती है ऑलमोस्ट 33%। और जैसा कि मैंने आपको बोला था हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह में भी, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 13% का इसका रेवेन्यू आता है। अगर वही चीज को अगर क्वार्टर 4 में देखोगे तो वो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन से था वो तो स्टेबल ही था, ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन से अगर देखा जाए तो 5.6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग को ग्रोथ देखने के लिए मिला है। बाकी हेल्थ केयर और हम देखें तो यहाँ पे -10% है, जो कि थोड़ा वीक है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन पे भले यहाँ पे स्टेबल है, लेकिन इस बार जो हुआ है डील साइन हुआ है वो जेएसडब्ल्यू से यहाँ पे डील साइन हुआ है। इसका हम आगे बात करेंगे कि जेएसडब्ल्यू क्या है। अब आ जाओ हम लोग इसका वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पी देखें इस स्टॉक का तो वो है आपका कुछ 47 से लेकर 49 के बीच। वही अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री का भी पी हो, अभी पी चल रहा है वो आपका 25 का, मतलब ऑलमोस्ट 2x पीई है हमारे स्टॉक का। अगर पीबी की बात करें तो इंडस्ट्री का जो है वो हमारा है 3x, लेकिन वहीं पे स्टॉक का देखा जाए तो 10x है। वही अगर आरओई की बात करें, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो जो इंडस्ट्री का है वो है आपका 15 से लेके 18% का, लेकिन यहाँ पे स्टॉक का ऑलमोस्ट 28%, जो कि बहुत सही है। बाकी आरओसी तो 37%, इतना चलेगा। अब देख लेते हैं अभी स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है। सो अगर अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो है आपका 4283 का। अब आ जाओ, इसमें हम देख लेते हैं इकोनॉमी का क्या रोल है, इसमें क्या हेल्प कर रहा है या क्या चीज इसको दिक्कत करेगा, उस चीज को आप जरा समझ लो। इन्फ्लेशन जैसा कि आपको पता है 3.4 के हिसाब से इंडिया का ग्रो कर रहा है, जो कि आरबीआई के हिसाब से एक कंफर्ट जोन है। रेपो रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.25% है, जो कि स्टेबल बोल सकते हो। इंडिया का जो मार्केट है वो बोल सकते हो ऑलमोस्ट 10% से ग्रो हो रहा है, सीएजीआर देते हुए आ रहा है। बाकी एसडीपी कंज्यूमर ये तो कुछ ना है। बाकी जो टेंशन की बात है, जो कि सच में इस स्टॉक के लिए टेंशन भरा है, जो इसका इंडस्ट्री प्रोडक्शन ग्रोथ है ना वो बस 2% से ग्रो किया है मार्च में, जो कि एक थोड़ा सा वीक सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। बाकी एफआईआई का सेलिंग तो आपको पता है ऑलमोस्ट 2.26 लाख करोड़ का यहाँ पे सेलिंग ऑलरेडी एफआईआई कर चुका है। एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा, मतलब कंपनी जो है ना वो ज्यादा एक्सपोर्ट से पाती है।
ठीक है, गाइडेंस की बात ये सब तो उतना नॉर्मल कुछ देखा नहीं जाता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेएसडब्ल्यू के बारे में, अब जेएसडब्ल्यू मोटर्स के यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे डील साइन हुआ है हमारे टाटा एलेक्सिस को, टाटा एलेक्सिस के साथ जेएसडब्ल्यू मोटर्स का। ये न्यूज आता है आपको 24 अप्रैल 2026 में, जो कि एक कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म फॉर जेएसडब्ल्यू, जिसमें कि ईवी कार्स होंगी, हाइब्रिड कार्स होंगी, जो कि पुणे में एनएक्सटी में एक हब बनने जा रहा है, पुणे में। उसके बाद जो मैंने बोला कि ये एआई में भी वर्क करता है ये कंपनी, तो देव स्टूडियो एक एआई है, जो कि यहाँ पे हमारा न्यूज आया था मार्च 2026 में कि जेन एआई प्लेटफॉर्म फॉर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर एआई रिस्क टू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर कर रही है। उसके बाद टर्मोमोल डील भी आया, जो कि जापान की कंपनी के साथ यहाँ पे साइन हुआ है। फिर से मीडिया डील भी हुआ, जो कि मल्टी ईयर लार्ज डील है। उसके बाद सीएफओ जो एक हुआ है चेंज हमारे, वो 27 अप्रैल को हुआ है। ये सारा जो डील मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका वैल्यूएशन के बारे में, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक का तो रेट अभी चल रहा है वो 4283 के आसपास। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका पी रेशियो भी इंक्रीज है, पीवी रेशियो भी इंक्रीज है, भले रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सही स्टेबल दे रहा है, 28% का दे रहा है। लेकिन मेन चीज तो यहाँ पे पी और पीवी रेशियो है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग इसका सही वैल्यूएशन निकाले, जो कि एक मॉडल होता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, उसे डीसीएफ मॉडल कहते हैं, जो कि बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट यूज करते हैं कोई भी स्टॉक का एक परफेक्ट वैल्यूएशन निकालने में। तो हमने भी वो चीज को यूज किया है। सबसे पहले हमने कंपेयर किया है ईयर ऑन ईयर, कि भाई आखिरकार कितने परसेंट से अभी कंपनी ग्रो कर रही है। मैंने ये खुद निकाला है, तो वो है कुछ आपका 1702 रुपए के हिसाब से, जो कि एक ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से 60% ओवर वैल्यूड स्टॉक है। समझ सकते हो, अगर स्टॉक का प्राइस 40 रुपीज रहना चाहिए था, तो अभी स्टॉक का प्राइस 60 रुपीज है। यानी कि सॉरी, अगर स्टॉक का प्राइस 40 रुपीज रहना चाहिए था, तो अभी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है। मतलब कि 60 रुपीज ओवर वैल्यूड है हमारा स्टॉक। इसे में डीसीएम एक है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको, सॉरी डीसीएम बोल रहा हूँ, डीसीएफ मॉडल है, जो कि एक स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने में हेल्प की जाती है। अगर आप लोग कभी भी रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन किए होगे, या फिर अगर आप लोग रिसर्च एनालिस्ट होगे, तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा डीसीएफ मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो मैं यही समझा ही देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये 10% इसका ये जो स्टॉक है, ये 10% से ये ग्रो कर रहा है। तो एज्यूम करके चलते इसका सेम रेट, मतलब 10, अभी 2027 में भी 10, मतलब ये जो कंपनी है ये 10% से ग्रो करेगी। 28 में भी वही, 29 में भी वही, और 30 में भी वही। वही अगर देखा जाए तो टर्मिनल फोर ग्रोथ बस 4% ही लेके चले, तो FY26 में एक्सपेक्टेड रहेगा कि 3700 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। वही 27 में कुछ 4100 करोड़, 28 में 4500 करोड़, 29 में 4880 करोड़, और FY30 में ऑलमोस्ट 5173 करोड़ के आसपास। इसका सब कुछ वैल्यूएशन नेट, उसके पास कितना कैश फ्लो है, कितना रिजर्व में पड़ा है, भाई बहुत, मतलब ये पूरा टेक्निकल होता है। मतलब पूरा निकालने के बाद मैं इसमें हर चीज समझा के रखा हूँ। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसलिए आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारा कुछ हिसाब से मैंने निकाल के रखा है। बाकी एक कंपनी है वैल्यू इन्वेस्टिंग, उन्होंने इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाला, वो है कुछ 1000 रुपए के आसपास। एक अल्फा स्प्रेड है जो निकाला 1400 रुपए के आसपास। एक फाइनेंशियल एआई जो कि निकाला 2500 के हिसाब से। मतलब ऑलमोस्ट 65 40% तक स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर कम से कम भी लेके चलो तो 40% तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है ही, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडस्ट्री का पी कुछ और चल रहा है, देख सकते हो, और स्टॉक का पी कुछ और चल रहा है सेम उसी तरीके से। अब आता है कंक्लूजन कि भाई हमें क्या करना चाहिए स्टॉक को, क्या हम लोग को बाय करना चाहिए, कि सेल करना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए। एक और चीज, बाय ऑन डिप करना चाहिए, अगर आप लोग ऑलरेडी स्टॉक को बाय कर चुके हो। गाइस देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जीरो डेब्ट है, यानी कि कंपनी का बैलेंस शीट एकदम सॉलिड है, मतलब कोई कर्जा नहीं है भाई स्टॉक के ऊपर। अगर अगर हम लोग इसका इंडस्ट्री का आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 28% से ग्रो हो रहा है। जेएसडब्ल्यू के साथ यहाँ पे डील साइन हुई है, यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनी के साथ इसका टाई अप हो रहा है, प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। जो रिस्की सेक्टर, जो यहाँ पे रिस्की चीज है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक आपका 60% ओवर वैल्यूड बता रहा है ऑन डीसीएफ इंट्रिंसिक वैल्यू। जब आप निकालोगे तो एआई ऑटोमेटिक ऑटोमेशन रिस्क है, मतलब एआई तो अभी उतनी तरीके, अभी तो बच्चा ही एआई है, अभी एआई को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसे ग्रो होने में। उसके बाद ग्लोबल डिमांड जो है ना वो वीक हो रही है, ये बात ध्यान रखना। मोस्ट ब्रोकर लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, ये सब स्टॉक को सेल सिग्नल दिए हैं। सीएफओ भी यहाँ पे चेंज हुआ है, और फ्लैट ग्रोथ जो है वो फ्लैट है ऑलमोस्ट 0.8% के हिसाब से।
मेरा अगर पर्सनल व्यू अगर आप लोग जानना चाहोगे, भाई देखो मैं यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना मैं ये बोला हूँ कि भाई इसको बाय ऑन डिप करो या मत करो, ये तुम्हारा चॉइस है। मैं खुद का चॉइस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये स्टॉक खुद में बाय करके रखा है। जैसा कि मेरा अगर टाइम होराइजन 5 ईयर प्लस है, तो मैं इजीली इसे बाय ऑन डिप कर सकता हूँ ऑलमोस्ट इसके रेंज में, क्योंकि मेरा भी, अगर तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा भी तो तुम लोग राय जानो कि भाई अगर तुम स्टॉक होल्ड करते तो कितने सालों तक होल्ड करते, क्या प्राइस में तुम इसे बाय ऑन डिप करते। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें जानने का पूरा हक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये स्टॉक को होल्ड करता, ठीक है, मान चलो मैं एकदम हाई पे बाय कर लेता, अप्रोक्स 6,000 या फिर 7,000 पे स्टॉक का मैं स्टॉक को बाय कर लेता, तो ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में मैं इसे बाय द डिप करता। उसका वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा-सा है, दिक्कत की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है स्टॉक का, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। बाकी मेरा ये चीज़ अच्छा है कि मैं इसे 5 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करूँगा। अगर तुम लोग मेरा पर्सनल व्यू जानोगे, तो मैं स्टॉक को सचमुच बाय करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। बाकी अगर तुम मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहोगे, तो मैं ये स्टॉक को ऑलमोस्ट 20 ईयर से भी ज़्यादा मैं होल्ड करूँगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मेरा ये पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 3% एलोकेशन इसी स्टॉक में है। ऐसा समझ लो तुम। मैं यहाँ पे बाय करने का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं अपना खुद का पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। सो यही था इस स्टॉक के बारे में। आई थिंक आपको पता चल गया होगा, अगर आप लोग टाटा एलआईसी का स्टॉक को होल्ड करके रखे हो तो क्या करना है आपके लिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको अपने टाटा के प्रोडक्ट के ऊपर एंड एआई पे भरोसा है, तो यू कैन थिंक कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है। बाकी अगर तुम लोग को डेबिट अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग इजीली ओपन कर सकते हो। बाकी रहा बात, अगर आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग मुझे सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं एक से भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो भी बता देना कमेंट में, मैं पूरा तुम्हें वो वीडियो डिलीवर करने का कोशिश करूंगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करते रहो, अपने आपको वेल्दी बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।